हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूरिस्प्रूडेंस। इसमें हम डिस्कस करेंगे जूरिस्प्रूडेंस का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन पार्ट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस क्या है? एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जूरिस्प्रूडेंसिया, ठीक है। इसे फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किया था, अटेस्ट किया था 1628 में। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जुरिस और प्रूडेंशिया। जुरिस मीन लॉ एंड प्रूडेंशिया मीन नॉलेज ऑफ लॉ, ठीक है। लैटिन वर्ड जुरिस्प्रूडेंसिया से लिया गया है, तो बोला है जुरिस लॉ, प्रूडेंशिया मीन नॉलेज। दस जुरिस्प्रूडेंस क्या है? इज अ नॉलेज और स्किल इन लॉ, ठीक है। और फादर ऑफ जुरिस्प्रूडेंस कौन है? बेंथम है, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं बेंथम, जो एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम एनालाइज किया था कि लॉ है क्या। उन्होंने डिवाइड किया था इसकी स्टडी को टू पार्ट में। एक तो एग्जामिनेशन ऑफ लॉ, एक्सपोस्टोरियल अप्रोच, एग्जामिनेशन ऑफ लॉ आउट टू बी सेंसोरियल अप्रोच। मतलब कि कमांड ऑफ सॉवरेन क्या है, ठीक है। एक्सपोस्टोरियल अप्रोच को क्या बोला है? कमांड ऑफ सॉवरेन। मतलब सॉवरेन मतलब स्टेट के द्वारा बनाया गया लॉ बोला है। एक्सपोस्टोरियल अप्रोच में क्या आता है? जो सारा ही लॉ जो है वो सॉवरेन के द्वारा बनाया गया है, जो लॉ एज इट इज है, ठीक है। आउट टू बी में सेंसोरियल अप्रोच देखी जाती है। इसमें बात करते हैं मॉरलिटी ऑफ लॉ की, ठीक है। उसमें ही ऑस्टिन ने, बेंथम की ने एनालाइज किया लॉ क्या है, इसकी स्टडी को टू पार्ट में डिवाइड किया। और ऑस्टिन ने क्या किया? स्टक किया इसके आइडिया को, कमांड ऑफ सॉवरेन को, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम में उन्होंने बोला विद द फॉर्मल एनालाइज ऑफ द लॉ एक्सपोस्टोरियल। और उन्होंने बोला कि क्या है लॉ, क्या है? एक्सपोस्टोरियल है, मतलब कमांड ऑफ सॉवरेन है, सॉवरेन के द्वारा दिया गया लॉ है, लेकिन सेंसोरियल नहीं है, मॉरलिटी ऑफ लॉ नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ डेफिनेशंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। जुरिस्प्रूडेंस में क्या डेफिनेशन दी गई है? तो ऑस्टिन ने क्या बोला है? ही सेड दैट द साइंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस इज कंसर्न विद द पॉजिटिव लॉ, कि जो साइंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है जो कंसर्न करती है पॉजिटिव लॉ से, लॉ स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड, ठीक है। और इसमें कुछ भी नथिंग गुडनेस है, ना ही तो बैडनेस है। बोला लॉ जैसा है वैसा है, ठीक है। और ऑस्टिन ने टू एस्पेक्ट्स दिए थे, जर्नल और जनरल जुरिस्प्रूडेंस और पर्टिकुलर जुरिस्प्रूडेंस, ठीक है। जर्नल में हम देखते हैं कि हम कॉमन टू ऑल होते हैं, मतलब ऐसा लॉ जो सभी के लिए है, जर्नल है, ठीक है। पर्टिकुलर जो किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड है, पर्टिकुलर जैसे पर्सन नहीं, सॉरी, जैसे कि हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं, सिविल लॉ की बात करते हैं, तो वो पर्टिकुलर एक चीज़ पर बेस्ड है ना, कि सिविल मैटर कोई भी आएगा तो हम सिविल प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। ये होता है जनरल और पर्टिकुलर में डिफरेंस। सालमन ने इस बात को क्रिटिसाइज किया, ऑस्टिन ने भी क्रिटिसाइज किया, बट हमें जो है इम्पॉर्टेंटली यही याद रखना होता है कि ऑस्टिन ने क्या बोला है? लॉ को स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड बोला है। उन्होंने टू एस्पेक्ट दिए हैं, जनरल एंड पर्टिकुलर। और सालमन ने क्रिटिसाइज किया है ऑस्टिन की डेफिनेशन को। उन्होंने बोला है जनरल जुरिस्प्रूडेंस यदि हुआ तो वो कॉमन होगा सभी के लिए, ठीक है। तो बोला है दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं होता, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट जो है वो फॉल करता है इन द नाइदर ऑफ द टू कैटेगरीज। हॉलैंड ने क्रिटिसाइज किया है ऑस्टिन को। ऑस्टिन में ही सेड दैट इट इज द मटेरियल विच इज अ पर्टिकुलर एंड नॉट अ साइंस इटसेल्फ। फिर हॉलैंड ने एक डेफिनेशन दी है जिसमें उन्होंने बोला द जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन एनफोर्स्ड बाय द सॉवरेन पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। कि उन्होंने डिफाइन किया है पॉजिटिव लॉ को, कि पॉजिटिव लॉ है क्या। तो बोला है पॉजिटिव लॉ क्या है? जनरल रूल है ऑफ द एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन, जो कि इन्फोर्स किया जाता है बाय द सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी के द्वारा। हॉलैंड ने डेफिनेशन दी है जुरिस्प्रूडेंस मीन द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, इट इज एन एनालिटिकल साइंस रेदर देन अ मटेरियल साइंस, ठीक है। उन्होंने बोला है कि जुरिस्प्रूडेंस क्या है? फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है, क्योंकि इट इज एन एनालिटिकल साइंस रेदर देन अ मटेरियल साइंस, ठीक है। ये बोला है हॉलैंड की डेफिनेशन में।
और उसके बाद उन्होंने हॉलैंड ने ये भी बोला कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, साइंस है, बिकॉज इट इज़ अ सिस्टमाइज एंड प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी। ठीक है, और सालमन ने डेफिनेशन दी है कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, साइंस ऑफ लॉ है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जूरिस्प्रूडेंस उन्होंने बोला साइंस ऑफ लॉ है। और उसके बाद उन्होंने टू पार्ट में उसे डिवाइड किया, जेनेरिक और स्पेसिफिक। जेनेरिक जो कि जर्नल है, इंटायर बॉडी के लिए इक्वल है, और स्पेसिफिक में बोला किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेट करता है, उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक को फर्दर उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एनालिटिकल, एक्सपोजिटोरियल और सिस्टमैटिक। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और दूसरा हिस्टोरिकल और एथिकल। ठीक है, उसका भी क्रिटिसिज्म किया है हमारे सालमन साहब ने। तो एनालिटिकल, एक्सपोजिटोरियल और सिस्टमैटिक में क्या है, जो ये डील करता है कंटेंट ऑफ एक्चुअल लीगल सिस्टम से, एग्जिस्टिंग ऑफ एट एनी टाइम पास्ट और प्रेजेंट को। ठीक है, हिस्टोरिकल जो है वो कंसर्न करता है विद द लीगल हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एथिकल क्या है, अकॉर्डिंग टू हिम द पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन क्या है, सेट फोर्थ करना द लॉ आउट टू बी। ठीक है, ये डील करता है आइडियल से ऑफ द लीगल सिस्टम एंड पर्पस ऑफ विच एग्जिस्ट। ठीक है, उसके बाद केटन ने क्या डेफिनेशन दी है, जूरिस्प्रूडेंस एज अ स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द जर्नल पब्लिक ऑफ लॉ। ठीक है, ये याद रखना है, जिसमें बोला अकॉर्डिंग टू हिम जूरिस्प्रूडेंस जो है वो डील करते हैं विद द डिस्टिंक्स बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ एंड कंसीडर द कंटेंट ऑफ प्रिंसिपल डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। रेस्क्यू पॉइंट जो है, उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को एक साइंस ऑफ लॉ बोला है, साइंस लॉ इन ज्यूरिडिकल सेंस बोला है। ठीक है, ये याद रखिएगा रेस्क्यू पॉइंट ने क्या बोला है। ठीक है, और उसके बाद डाइस एंड ह्यूगस ने क्या बोला है, जूरिस्प्रूडेंस एज any thought or writing about the law rather than a technical exposition of a branch of law itself। ठीक है, डॉक्टर के.सी. एलन ने क्या बोला है, जूरिस्प्रूडेंस क्या है, एक साइंटिफिक सिंथेसिस है ऑल द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ के लिए। ठीक है, और J.W. पेटन ने क्या बोला है, जूरिस्प्रूडेंस इज अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ द स्टडी एंड नॉट द लॉ ऑफ वन कंट्री बट द जनरल नेशन ऑफ लॉ इटसेल्फ। ठीक है, जूलियस स्टोन ने क्या बोला है कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, लॉयर का एक्स्ट्रा वर्जन है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जूरिस्प्रूडेंस जो है लॉयर का एक्स्ट्रा वर्जन क्या है, वो किसने बोला है, तो हमारी जूलियस स्टोन ने बोला है। ठीक है, ग्रे की है डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस क्या है, इज अ साइंस ऑफ लॉ है, द स्टेटमेंट एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लॉ है। ये बात कही है हमारे ग्रे साहब ने, इसलिए इसको याद रखिएगा। उसके बाद इसका स्टोन ने इसका क्रिटिसिज्म किया है। ठीक है, और अल्पिन ने कहा है इज अ रोमन जूरिस्ट डिफाइंड द जूरिस्प्रूडेंस एंड जूरिस्प्रूडेंस इज अ नॉलेज ऑफ थिंग डिवाइन एंड ह्यूमन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, इज अ नॉलेज ऑफ थिंग डिवाइन एंड ह्यूमन। एंड साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट की बात भी करी है अल्पियन ने। ठीक है, और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। डॉक्टर M.J. शाह वर्सेस एंड जो H.L.A. हार्ट है, उन्होंने बोला है कि अ लीगल सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल। दीज रूल एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द लॉ and provide the key of the science in the jurisprudence of the jurisprudence. He viewed the jurisprudence as a science of the law। ठीक है, इसीलिए हम कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि jurisprudence क्या है, एक स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल है। ठीक है, आई होप आपको ये छोटी सी इंट्रोडक्शन और कुछ डेफिनेशंस जो है वो पसंद आई हूँ। इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और प्रेस करिए बेल आइकन को, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।